जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, उसमें आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी है राजा दुष्यंत कुमार और उसकी पत्नी शकुंतला। कि राजा दुष्यंत कुमार कौन थे, कि उसके बारे में जाए तो वो एक पुरुवंशी थे, कि राजा पुरु के वंश के एक वंशज के थे, इसीलिए उसको पुरुवंशी भी कहा गया है। शकुंतला कौन थी, तो शकुंतला है वो मेनका नामक जो अप्सरा थी स्वर्गलोक की, उसकी बेटी है। कि स्वर्गलोक की अप्सरा और उसकी बेटी मेनका और राजा दुष्यंत कुमार जो पृथ्वी पर रहने वाला था, इन दोनों की एक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका है वो धरती पर आती है और विश्वामित्र की जो तपस्या है उसको वो भंग करने में सफल हो जाती है। तो उन दोनों की जो पुत्री है विश्वामित्र और मेनका, उन दोनों की पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम था शकुंतला। फिर उन्होंने उन दोनों का त्याग कर दिया, शकुंतला का। और शकुंतला को त्याग करने के बाद जो ऋषि कण्व थे वो उनको अपने आश्रम में ले लिए और उनका पालन पोषण करने लगे, यानी कि उनके पोषक वो दुहिता बनी। शकुंतला उनकी दुहिता यानी कि उनकी पुत्री बनी। उनका लालन पालन उसका बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कार्य किया। यहाँ पर जो राजा दुष्यंत कुमार थे वो एक बार शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं। तब वो ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं, थक जाते हैं, तो वहाँ पर ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उस समय जो कर्ण ऋषि थे, ऋषि कर्ण, वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। इसीलिए जब राजा दुष्यंत कुमार ने आवाज़ लगाई तब वहाँ से उसी आश्रम में उनकी पुत्री जो शकुंतला है वो बाहर निकलती है। शकुंतला अपनी माँ की तरह ही एकदम सुंदर और यौवन रूप से भरी हुई थी। कि मेनका जो अप्सरा, हम कहते हैं कि अप्सरा जो होती है वो सुंदरता होती है, एकदम सुंदर होती है। तो उसकी बेटी भी जो शकुंतला है वो भी उसके समान ही सुंदर थी। उनको देखकर राजा दुष्यंत कुमार वो अचंभित में पड़ जाते हैं, उनके मोह में पड़ जाते हैं। और तब उन्होंने कहा कि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। बात करते करते राजा दुष्यंत कुमार ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा। शकुंतला को भी राजा दुष्यंत कुमार भी बहुत अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह यानी कि किसी भी अनुमति के बिना, किसी भी रीति रिवाज के बिना जो प्रेम विवाह किया जाता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उन दोनों ने विवाह कर दिया और फिर राजा दुष्यंत कुमार उनको वचन देते हुए कहे कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, और आश्रम में छोड़कर वे अपने राज्य में चले गए। एक दिन शकुंतला है वो अपने राजा दुष्यंत की कुमार की याद में बैठी हुई थी। तब एक दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में आए, उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन यहाँ पर ध्यान में लिंग पड़ी हुई थी शकुंतला, वो भी किसकी याद में, तो राजा दुष्यंत कुमार की याद में। तो दुर्वासा ऋषि थे वो तो क्रोधित हो गए, उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिनकी याद में तू खोई हुई है वो तुम्हें भूल जाएगा। यहाँ पर जो शकुंतला है उन्होंने एक जो अंगूठी दी थी राजा दुष्यंत कुमार को, कि उन्होंने जो अंगूठी दी थी वो अंगूठी को देखकर उन्हें याद आ जाए। राजा दुष्यंत कुमार ने शकुंतला को अंगूठी दी थी। तो बाद में मालूम चला शकुंतला, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो। लेकिन दुर्वासा ने कहा कि तुम्हारे बीच में कोई निशानी होगी, अगर वो राजा दुष्यंत कुमार देखेंगे तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। तो जब यहाँ पर तीर्थ यात्रा से जब वापस लौटे ऋषि कर्ण, तब उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि तुमने विवाह कर लिया है तो तुम्हारा जो घर है वो पति का ही घर है, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तब वो अपने हस्तिनापुर जाती है, शकुंतला को भिजवा दिया गया। तब राजा तो भूल गए थे श्राप के कारण, दुर्वासा के श्राप के कारण वो भूल गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, वो भूल गए थे। इसीलिए जब वो वहाँ पर पहुँची तब राजा ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तब जो शकुंतला थी वो पेट से थी, कि राजा दुष्यंत कुमार का जो बच्चा था वो शकुंतला के पेट में पल रहा था, कि वो गर्भवती थी। वो वहाँ पर गई लेकिन उन्होंने उसका अस्वीकार कर दिया। जब वो वापस आई तब उनके वो मरने के लिए तालाब में छलांग भी लगाई, तब उसके हाथ से अंगूठी है वो पानी में गिर जाती है और एक मछली है वो अंगूठी है वो अपने पेट में ले लेती है, यानी कि मछली वो खा जाती है। तो यहाँ पर जो वापिस वो आ जाती है तब मेनका है, जब उनका अपमान सहन नहीं हुआ तब उन्होंने अपनी पुत्री को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। फिर हम जानते हैं कि फिर राजा दुष्यंत कुमार फिर से जंगल में आते हैं। तब वो देखते हैं कि यहाँ पर शकुंतला का जो पुत्र है भरत, उसका जन्म हुआ था। उनको देखकर राजा दुष्यंत कुमार एकदम आकर्षित हो जाते हैं कि यह बालक तो मेरा होना चाहिए, ऐसा मोह उसे आने लगा।
तो ये बालक का नाम था भरत। आज जिसे हम भारत देश का नाम कहते हैं, तो इसी भरत बालक के ऊपर से उसका नाम पड़ा है हमारे देश का भारत। तभी जो मछुआरे ने एक मछली पकड़ी हुई थी, उनके पेट में से ये अंगूठी निकली, तो ये राज मुद्रा थी। तो वो राजा के पास गए और उन्होंने ये अंगूठी बताई, तब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी थी। इस छोटी सी कहानी का नाटक में रूपांतर किया गया है कि महाकवि कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कि उनमें यह नाटक का वर्णन किया गया है, कि उनका एक अंश लिया गया है नाटक का। तो आज हम ऐसा ही एक नाटक पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है भरत। भरत ये एक एकांकी है जो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में से एक अंश लिया गया है, जिनके राजा लक्ष्मण सिंह लेखक है इस एकांकी के। कि राजा लक्ष्मण सिंह, उनका थोड़ा परिचय ले लेते हैं। उनका जन्म 1926 में आगरा में उनका जन्म हुआ था। कि उन्हें कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उसे हिंदी, फारसी, अरबी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति वो जानते थे। उन्होंने महाकवि कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका हिंदी में अनुवाद किया। वो संस्कृत के कवि थे, इसीलिए संस्कृत भाषा में उसका उन्होंने रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किया। तो हिंदी में कई भाषाओं को उन्होंने अनुवाद किया, उसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। तो आज हम जो भरत नाटक कर रहे हैं वो भी उसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने ही किया है। उसी तरह से कालिदास का मेघदूत, रघुवंश जैसी रचनाओं का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो आज हम ये भरत नाटक है वो एकांकी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें राजा दुष्यंत कुमार, शकुंतला और उनके पुत्र भरत, इनका वर्णन किया गया है। पात्र देखे तो पात्र में है बालक जो भरत है, तपस्विनी, तपस्विनी यानी कि तपस्या करने वाली जो स्त्री होती है उसको कहते हैं तपस्विनी। तो यहाँ पर दो तपस्विनी भी है, पहली और दूसरी राजा दुष्यंत कुमार भी है। नाटक की शुरुआत करते हैं तो एक दृश्य आता है। दृश्य क्या है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। कि छोटा सा बालक है लेकिन सिंह के बच्चे को घसीटते हुए वो लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। कि राजा दुष्यंत कुमार पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। पेड़ की ओट, ओट यानी, यहां पर शब्दार्थ लेते हैं हम। कि ओट, ओट का अर्थ होता है कि पीछे का भाग, पेड़ के कि कोई भी वस्तु उसके पीछे का भाग आ जाए तो उसको कहते हैं ओट। तो यहाँ पर पेड़ के पीछे हैं वो राजा दुष्यंत कुमार छुप कर उन्हें देख रहे हैं। तो देखो ये छोटा बालक है, वो शेर के बच्चे के साथ उसको घसीटते हुए लाता है। तो वो कितना नीडर है कि जो शेर का बच्चा होता है वो कोई सामान्य प्राणी नहीं है। शेर जो होता है जंगल का राजा होता है और उसका जो बच्चा होता है उनको घसीटते हुए लाता है। तो कितना नीडर है वो। कि बालक कहता है कि अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ये छोटा सा बालक है वो सिंह के साथ खेलना चाहता है। क्या खेल खेलना चाहता है? उनको कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूं। आजकल के बच्चे तो बिल्ली के बच्चों से भी डरते हैं, लेकिन यह जो छोटा सा बालक है वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, उनका मुंह खोलना चाहता है और उनके दांत गिनना चाहता है। कि पहली तपस्विनी कहते कि ए हठीले बालक, हठीला, हठीला यानी विद्यार्थी में तो क्या अर्थ होगा? हठीला। तो हठीला का अर्थ होगा जिद्दी। कि हे जिद्दी बालक, ए हठीले बालक, कि तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? कि ये तो जंगल के जो पशु पक्षी है उसको तुम क्यों परेशान करता है? कि हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तो हम तो इस आश्रम में रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं, तो इनके जो पशु पक्षी है उसके तो हम बाल बच्चों के समान उसको रखते हैं। कि तेरा नाम, तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है, कि तेरी अंदर जो हिम्मत है वो बढ़ती ही जा रही है। कि तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। कि ऋषियों ने उस बालक का नाम सर्वदमन रखा था। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला, उसको कहते हैं सर्वदमन। सर्वदमन, सबका
दमन करने वाला। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋषियों ने बालक भरत का नाम क्या रखा था? तो सर्वदमन रखा था। सर्वदमन क्यों रखा था? क्योंकि वो निर्भय होकर, निडर होकर जंगल के, वन के जो पशु पक्षियों के साथ वो खेलता था, इसीलिए उसका नाम सर्वदमन रखा गया। तो सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। तो तपस्विनी कहते हैं कि ऋषियों ने तुम्हारा जो नाम रखा है वो सही ही रखा है। तभी दुष्यंत कुमार उनकी बातें सुनकर स्वयं से वह कहता है कि आह, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है, कि उनका जो प्रेम है वो उमड़ सा आता है, यानी कि बाहर आता है, आगे बढ़ता ही जाता हो, उसको उमड़ना कहते हैं। उमड़ना यानी कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ता हुआ जाता हो, उसको उमड़ना कहता है। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार का जो प्रेम है वो उस बच्चे के लिए जैसे उभर रहा है। कि दूसरी तपस्विनी कहती है कि जो तू इस बच्चे को न छोड़ देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी उसको डर भी दिखाती है कि अगर इस सिंह के बच्चे को तू नहीं छोड़ेगा ना, तो उसकी जो माँ आएगी सिंहनी, वो तुझके ऊपर दौड़ेगी। सिंहनी यह भी एक स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? सिंह। सिंह पुल्लिंग, सिंहनी स्त्रीलिंग। कि जो सिंहनी है वो तुझ पर दौड़ेगी, यानी कि तुझके ऊपर आक्रमण करेगी। तभी बालक है वो मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, और अपना मुंह भी चिढ़ाता है। बालक है स्वाभाविक रूप से वो मुस्कुराकर अपना मुंह भी चिढ़ाता है, वो कहता है कि मुझे उसका ही डर है। तभी दुष्यंत कुमार आश्चर्य से कहता है कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, कि यह बालक है वो सिंहनी का भी डर उसे नहीं है, तो अवश्य ये तेजस्वी कोई वीर जो व्यक्ति है उसका ये पुत्र लगता है। कि उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमकना, दमकना तो चमकना। तो बालक का मुख किसके समान दमक रहा है, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो बालक का मुख अग्नि के समान दमक रहा है या चमक रहा है, ये एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि बालक का मुख है वो किसके समान दमक रहा है, तो अग्नि के समान दमक रहा है। तभी पहली तपस्विनी कहते कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। अभी जो पहली तपस्विनी है उसको प्रलोभन देती है, लालच देती है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, तो इस बच्चे को छोड़ दे, सिंह के बच्चे को। बालक है वो अपना हाथ पसार कर यानी कि सामने हाथ का इशारा करते हुए कि पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है खिलौना। तभी दुष्यंत कुमार दूर से बालक की हथेली को देख लेते हैं और स्वयं से कहते हैं कि आहा, कि इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। कि इसके हाथ में कैसे लक्षण है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती यानी समुद्र की तक की जो भूमि को जीतने वाला जो सम्राट होता है, ऐसे सम्राट को हम कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। कि पूरी धरती के ऊपर, धरती की जितनी भी जमीन है, समुद्र तक की भूमि भी वो जो जीत जाता है, ऐसे सम्राट को हम कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो वो स्वयं से कहते हैं कि इस बालक के हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, कि चक्रवर्ती जो सम्राट होते हैं उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। कि उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। उंगलियां, ये बहुवचन है, तो उसका एक वचन क्या होगा? यहां पर वचन परिवर्तन हम देखें, वचन परिवर्तन, तो यहां पर है उंगलियां। विद्यार्थी मित्रों, हमने वचन परिवर्तन हमने सीखा है। उंगलियां बहुवचन है, तो उसका एक वचन क्या होगा? उंगली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक वचन और बहुवचन भी इसके साथ साथ आते जाएंगे, लिंग परिवर्तन भी आता जाएगा। तो उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। हर एक व्यक्ति की उंगली पर रेखाएं जो होती है, जो झाल होती है, कि हम आधार कार्ड में जब फिंगरप्रिंट्स देते हैं ना, तो उसमें हमारी निशानी आती है, जो उंगलियों की झाल, तो वो एक प्रकार की निशानी है हमारी फिंगरप्रिंट। कि और हथेली पर शोभा कैसी है, कि प्रातः कमल को लज्जित कर रही है। कि सुबह को जो खिला हुआ कमल है ना, उसको भी शर्मिंदा कर दे, ऐसी शोभा उस बालक के हाथ में दिखाई देती है। कि कितनी अद्भुत शोभा है उसके बालक के हाथ में। प्रातः है यानी कि सुबह में जो कमल खिलने वाला है, उसकी शोभा को भी वो लज्जित कर दे यानी कि शर्मिंदा कर दे, पानी कर दे, ऐसी अद्भुत सुंदरता है वो उस बालक के हाथ में है। दूसरी तपस्विनी कहते कि हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। कि जो दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहते हैं कि ये बातों से न मानेगा
कि जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। कि दूसरी तपस्विनी कहती है कि ये बातों से नहीं मानेगा, कि जाओ मेरी कुटिया में, कुटिया यानी कि झोपड़ी, कि मेरी झोपड़ी में एक मिट्टी का मोर का खिलौना रखा हुआ है, वो लेके आ, कि उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहती कि मैं अभी लिए आती हूं, और वो वहां से प्रस्थान करती है। कि बालक कहता है कि तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, तब तक उसे मौका मिल जाता है उस सिंह के बच्चे के साथ खेलने का। कि यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर वो हंसता भी है। कि फिर दुष्यंत कुमार आप ही आप कि इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। कि राजा दुष्यंत कुमार जो पेड़ के पीछे वो देख रहे हैं उस बालक को, तो उसका मन भी ललचाता है उसके साथ खेलने के लिए। तो अपने आप से वो बातें करता है, आह भी भरता है कि धन्य है मनुष्य कि जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं। यहाँ पर राजा दुष्यंत कुमार ऐसे मनुष्य को धन्य कहते हैं कि जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उसके साथ खेलते हैं, उसके अंग की जो धूल है वो अपने गोद को मेली करते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो धन्य है। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि दुष्यंत कुमार के अनुसार कैसे मनुष्य धन्य है। तो दुष्यंत कुमार के अनुसार ऐसे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पुत्र को गोद में खिलाकर उसके साथ खेलते हैं, उसकी जो गोद है वो बच्चे की अंग में लगी हुई धूली से गोद को मेली करते हैं। ऐसे जो बच्चे हो, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो कैसे हैं, धन्य हैं। फिर कहते हैं कि पुत्रों के मुख पर अकारण हंसी से खुल गए हैं। जो बच्चे होते हैं ना उसको हंसने के लिए कोई कारण नहीं होता है। आप देखते होंगे, आपने कभी भी बच्चे देखे होंगे, वो अकारण ही हंस पड़ते हैं क्योंकि वो एक फूल, खिले हुए फूल के समान होते हैं। हमेशा फूल होते हैं वो खिले हुए होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हंसते हैं। तो बालक भी उसके समान है, वो किसी भी अकारण वो हंसते रहते हैं, कोई कारण नहीं होता है। उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं। छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं वो भी मोतियों के समान होते हैं। वो देखकर हमें बहुत ही आनंद आता है, कितने सफेद होते हैं, ऐसे लगता है जैसे मोतियों की माला है। कि शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। छोटे बच्चे जब बोलते हैं तब उनकी बोली कैसी होती है, तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी क्यों रे ढीठ, यहाँ पर बालक को कहता है कि क्यों रे ढीठ, ढीठ यानी कि हठीला, जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता। एक मुहावरा यहाँ पर है। कौन सा मुहावरा है, तो मुहावरा है कि बात कान नहीं धरना, बात को कान नहीं धरना, मुहावरा है, बात को कान न धरना। तो उसका अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों, तो उसका अर्थ होगा कि बात को न सुनना, बात को न सुनना या ध्यान न देना, ध्यान न देना। कि तू मेरी बात को कान क्यों नहीं धरता, यानी कि मेरी बात को सुनता क्यों नहीं है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, जो तपस्विनी है वो यहाँ वहां देखता है कि कोई ऋषि कुमार है जो इस बालक से इस बच्चे को छुड़ाए। कि दुष्यंत कुमार को देखकर कहते हैं कि हे महात्मा, महात्मा यानी कि बड़े महान आत्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तो यहाँ पर दूसरी तपस्विनी है वो राजा दुष्यंत कुमार को देख लेती है, उनको कहती है कि हे महात्मा आप ही आइए और इस बालक से, इस बलि बालक से, बलि यानी कि बलवान, इस बलवान बालक से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तभी दुष्यंत कुमार वहां पर आता है, कहता है कि अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर कहा कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। तपोवन का नियम होता है कि वहां पर जितने भी पशु पक्षी है उनको अपने बच्चों के समान रखना, तो उसे तुम क्यों सताते हो। तो ये तपोवन के विरुद्ध तूने ये आचरण सीखा है। तो क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। कुल यानी कि परिवार, खानदान, उसको कहते हैं कुल। कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंश की लाज जाती है, कि जो परिवार है, खानदान है, उसकी लाज जाएगी। लाज यानी कि इज्जत। कि यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। यह बात सुनकर भरत ने, जो बालक था, उसने तुरंत ही उस बच्चे को छोड़ दिया।
दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा दुष्यंत कुमार तो कहते हैं कि बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, कि हे बड़े भाग्य वाले, कि यह जो बालक है वो कोई ऋषि कुमार नहीं है, यानी कि ऋषि का पुत्र नहीं है। तभी दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पाता है। ये बालक जो कार्य करता है वो साहस के, हिम्मत के हैं, तो इसके कार्य पर से ही मालूम पड़ता है कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। परंतु मैंने तपोवन में वास देखा, इसलिए ऋषि पुत्र जाना, कि तपोवन में इसको मैंने रहते हुए देखा, इसलिए मुझे लगा कि यह ऋषि कुमार है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहता है कि जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा होगा उसे कितना हर्ष होता होगा। कि दुष्यंत कुमार ने उस बालक के हाथ को अपने हाथ में लिया और सुख का अनुभव किया, और इतना सुख का अनुभव किया कि अगर मेरे छूने से ही इतना सुख मुझे मिलता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा होगा उसे कितना हर्ष मिलता होगा। हर्ष यानी कि खुशी, कितना सुख मिलता होगा। दूसरी तपस्विनी कहते दोनों की ओर देखकर कि बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी कि आश्चर्य की बात है कि दुष्यंत कुमार तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दुष्यंत कुमार तपस्विनी कह रहे हैं कि अचंभे की बात है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दूसरी तपस्विनी कहते हैं कि इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत ही मिलती जुलती है, कि तुम्हारी और इस बालक की जो सूरत है वो दोनों बहुत ही मिलती है, और तुम्हें जाने बिना ही इसने तुम्हारी बात मान ली, इसलिए मुझे अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि कब से हम समझा रहे हैं, लेकिन यह जो बात है वो समझने को तैयार ही नहीं है, और आपने एक बार कहने पर यह बालक मान गया, और साथ ही साथ आपकी सूरत और इस बालक की सूरत है वो दोनों मिलती है, इसीलिए मुझे अचंभा हुआ। कि दुष्यंत कुमार बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं कि हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। कि अगर यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, ऐसा प्रश्न दुष्यंत कुमार ने किया। तो दूसरी तपस्विनी कहा कि यह पुरुवंशी है, कि राजा पुरु के वंश के जो होते हैं उसको पुरुवंशी कहते हैं, कि यह पुरुवंशी है। तभी दुष्यंत कुमार कहता है कि इसकी स्वयं से, कि इसकी इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि राजा दुष्यंत कुमार भी पुरुवंशी थे। कि बच्चे को गोद से उठाकर कि पुरुवंशियों में रीति को निश्चित है, रीति यानी कि एक प्रकार का नियम, कि एक नियम तो है वो निश्चित है। कौन सा, कि युवा अवस्था में वो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करे। कि जब वो युवा अवस्था में पहुंचे तब वो क्या करे, महलों में रखकर वो पृथ्वी की रक्षा करे और उसका पालन करे। और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों के तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ये दूसरा नियम है कि जब वृद्धावस्था में वो आ जाए तब वो अपने जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, कि इंद्रियों को जीतकर वे तपस्वियों के आश्रम में जाते हैं, वहां पर एक वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो ये दो नियम है। यह भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ववंशियों के लिए राजा दुष्यंत कुमार ने कौन से दो रीति बताई है, कि पूर्ववंशियों की कौन सी रीति होती है। तो ये दो रीति आई कि युवा अवस्था में वो राजमहल में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। दूसरा कि जब वो वृद्धावस्था में आ जाते हैं तब अपनी जितेंद्रियों की तरह, कि अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए वो तपस्वियों के आश्रम में एक वृक्ष के नीचे एक कुटी बनाकर रहते हैं। तो ये दो रीतियां हैं कि देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। कि देवता जैसी शक्ति है और यह निडर भी है और असाधारण बालक है, तो ये मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार से होगा। तो ये प्रश्न होता है कि ये किस प्रकार से ये मनुष्य का पुत्र हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति कैसी है, देवताओं जैसी उनके अंदर शक्ति है, तो ये भला किस प्रकार मनुष्य का पुत्र होगा। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ हम यहाँ तक रखते हैं। आगे का पाठ है वो हमारे अगले वीडियो में आएगा। ये पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका एक भाग हम यहाँ तक रखते हैं, दूसरा भाग यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे YouTube चैनल SSGM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से इस पाठ को पूरा करने के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।